You are most welcome to your own YouTube channel Fitness Tips by अनिल कुमार पांडे। मैं अनिल कुमार पांडे आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिटनेस टिप्स में करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग के बारे में हम बात करेंगे कि योग हमें क्यों आवश्यक है, योग क्या है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। सम अंग्रेजी में कहते हैं सम। यहाँ योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। योग भारतीय ऋषियों द्वारा दिया गया विश्व को एक अनमोल तोहफा है, जिसको पूरे विश्व ने अपनाया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से आसनों को, योगासन को, ध्यान को, प्राणायाम को किस प्रकार करें, क्या क्रम हो, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले शुरुआत में हम अपने उन लोगों के लिए प्रारंभिक समूह का आसन का अभ्यास करेंगे जिन्हें कोई गंभीर रोग है, गठिया है, बीपी है, शुगर है, वो कठिन आसन नहीं कर सकते, तो उनके लिए प्रारंभिक समूह के आसनों का विधान किया गया। उन्हें प्रारंभिक समूह के अत्यंत सरल आसन करने चाहिए, तो उनका अभ्यास करेंगे। तो इसके लिए सीधे होकर बैठ जाएं। पैरों को फैला लें, पैर की अंगुलियों को मोड़ें, हाथ को पीछे की ओर टेक लगा लें, अंगुलियों को मोड़ें, अंगुली पाद नमन। अब एड़ी से, यहाँ से अब मोड़ें, जानु नमन, ये पीछे ले आए, फिर आगे की ओर झुकाएं, आगे की ओर झुकाएं, फिर पीछे ले आए। अब पैर के पंजों को घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएं। अब पैर के दाहिने पैर को उठाएं, हाथों से पकड़ लें, घुटने से मोड़ें, जांघ से टच करें, फिर सीधा करें, पुनः करें। अब बाएं पैर के साथ यही क्रिया होगी। घुमाएं, दाहिने पैर को गोल गोल घुमाएं, पुनः बाएं पैर को पकड़ लें दोनों हाथों से, अब दाहिने पैर को पुनः पकड़ें दोनों हाथों से और उल्टी दिशा में घुमाएं। अब बाएं पैर को पकड़ लें,
ये पैरों की एक्सरसाइज थी। इससे पैर में ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है। इसका नियमित अभ्यास करें। अब हाथों के लिए दोनों हाथों को फैलाएं, मुष्टिका मुट्ठी बांधें, कसकर अब हाथों को फैलाएं। बाएं हाथ से दाहिने हाथ को कुहनी से मोड़ें, कुहनी नमन। अब दाहिने हाथ द्वारा बाएं हाथ को पकड़ें। पुनः हाथ को मोड़कर कंधे से लगाएं, ऊपर नीचे करें। अब राउंड में घुमाना है, वृत्ताकार घुमाएं। स्कंद चक्र उल्टी दिशा में घुमाएं। इसको करने से कंधे की जकड़न समाप्त होती है। सीधी अवस्था में आए। स्टार्ट। पैरों को मोड़ लें, सुखासन में बैठ जाएं। अब गर्दन की मसल्स टाइट हो जाती हैं, उनके लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। उनके लिए योग ग्रीवा संचालन आसन। इसको करने के लिए हाथों को घुटने पर रख लें, गर्दन को आगे की ओर झुकाएं, सीने से लगाने का कोशिश करें। इस अवस्था में कुछ देर रुकें, फिर सीधा करें। पीछे की ओर ले जाएं, जितना जा सके उतना ही ले जाएं, ज़बरदस्ती का प्रयास नहीं करना है। लौटें, सीधा करें, दाहिने कंधे की ओर दाहिनी तरफ झुकाएं गर्दन को। ध्यान देना है, शरीर नहीं झुकेगा, केवल गर्दन को झुकाना है। सीधा आए। अब बाएं तरफ बाएं कंधे से सटाने का प्रयास करें, जितना हो पाए उतना ही करें। शुरू में ज़बरदस्ती नहीं करना है। सीधा आ जाए। यह एक चक्र हुआ। पुनः अभ्यास करते हैं। आगे की ओर झुकाएं, कूदते रुकें, पीछे की ओर। जो लोग देर तक काम करते हैं ऑफिसों में, कार्यालय में, उन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। देर तक सीधा है, दाहिने तरफ। देर तक टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर पर काम करने से
गर्दन के आसपास की मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। इस एक्सरसाइज से वो फ्री होती हैं। तीसरा चक्र करें आगे की ओर, पुनः पीछे की ओर, सीधा है दाहिने तरफ, बाएं तरफ, सीधा कर लें। अब गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाएं, सीधी अवस्था में दाहिनी तरफ घुमाएं, जितना जा पाए। पुनः वापस लौटते हुए बाएं तरफ, सीधे हैं, पुनः दाहिनी तरफ। इस अवस्था में कुछ देर रुकना है, जितना देर आराम से रह पाए। पुनः बाईं तरफ। इसका 3 चक्र करें। अब गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, दाहिने बाएं, दाहिने बाएं। 3 से 5 मिनट ये ग्रीवा संचालन आसन करने से गर्दन संबंधी समस्याएं दूर रहती हैं। इस पोर्शन की सारी मांसपेशियां फ्री होती हैं। सीधी अवस्था में आ जाए। अब हम आँखों के लिए यौगिक व्यायाम करेंगे। आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है जिसमें देर तक गलत ढंग से मोबाइल पकड़ने से, लैपटॉप, कंप्यूटर पर काम करने से, टीवी देखने से हमारी आँखों पर बहुत सारी तेज़ किरणें पड़ती हैं, इसलिए आँखों का व्यायाम अति आवश्यक है। तो सूर्योदय के समय इसको करें। आँखों को बंद कर लें। सूर्य की किरणें जब निकल रही हों उस समय आँखों को बंद करके खुले में बैठ जाएं। महसूस करें कि सूर्य की किरणें आपकी आँखों को नहला रही हैं, भीतर तक जाकर आँख के भीतर जो जलीय द्रव होता है उसकी सिकाई कर रही हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये सूर्य स्नान कहते हैं। सूर्य स्नान से आँख की मांसपेशियाँ अच्छी होती हैं, सुदृढ़ होती हैं। आँखों को खोलें। हथेलियों को रगड़ें। जब हथेली गर्म महसूस होने लगे, आँख पर रखें, बंद आँखों पर रखें जब तक कि ठंडी न हो जाए। पुनः रगड़ें हथेली को। आँख पर रखें। पुनः इससे भी आँख की सिकाई होती है। आँखों के व्यायाम से पहले आवश्यक है कि आप आँखों को अच्छी तरह धो लें, तब इसका अभ्यास करें। पलकों को झपकाना। पलकें देर तक खुली रहती हैं, वो भी थक जाती हैं। उनके व्यायाम के लिए पलकों को जल्दी जल्दी झपकाना है। शुरू करें। पलकों को जल्दी जल्दी झपकाएं।
1 मिनट तक इसको करने का अभ्यास करें। 5 मिनट आँखों के व्यायाम करने से आप दिन भर तरोताज़ा रहेंगे। आपके आँखों के पावर के चश्मे का पावर कम होगा। आँख के इन यौगिक व्यायामों से गंभीर रोग, ग्लोकोमा, मोतियाबिंद जैसे रोग तो नहीं, लेकिन आँख से पानी निकलना, पावर बढ़ना, इन सबको आप नियंत्रित कर सकते हैं। अब आँखों को सीधे रखें, सामने देखें। दोनों हाथ को खड़ा कर लें, अंगूठा खड़ा रहेगा। गर्दन नहीं घुमाना है, हमको अपनी दृष्टि को बारी बारी से एक बार दाहिने अंगूठे को देखना है, पुनः बाएं अंगूठे को। दृष्टि घुमाना है, दाहिने अंगूठे की तरफ देखें ध्यान से, पुनः बिना गर्दन घुमाए बाएं अंगूठे को, पुनः दाहिने अंगूठे को, फिर बाएं अंगूठे को। अब बाएं हाथ को ऊपर कर लें, तिर्यक देखना, बाएं अंगूठे को देखें, पुनः दाहिने अंगूठे को, दाहिने, बाएं। अब नीचे कर लें, दाहिना अंगूठा उसी अवस्था में रहेगा, बाएं अंगूठे को नीचे कर लें, दाहिने अंगूठे को देखिए, पुनः बाएं अंगूठे, पुनः दाहिने, पुनः बाएं। वृत्ताकार घुमाना, वृत्ताकार सीधी दिशा में, घड़ी की सुई क्लॉकवाइज दिशा में हाथों को घुमाना है। गर्दन नहीं घुमाते हुए अपनी दृष्टि को अपने दाहिने अंगूठे पर स्थिर रखते हुए कम से कम 5 बार वृत्ताकार घुमाएं। अब 5 बार उसी पर दृष्टि रखते हुए उल्टी दिशा में, वामावर्त दिशा में घुमाना है। सीधा। अब आँखों के व्यायाम के लिए दोनों हाथों को, हाथ के अंगूठे को खड़ा करके सीधे रखें। दाहिने हाथ का अंगूठा सीधे लाना है, उस पर दृष्टि केंद्रित करके ये नाक तक, आपके नाक से आके टच करेगा, तब तक अपनी दृष्टि को वहाँ से हटाना नहीं है। उस पर रखते हुए, दृष्टि रखते हुए आगे की ओर ले आएं। दाहिने हाथ के अंगूठे को पुनः उस पर दृष्टि रखते हुए सीधा करें। अब बाएं हाथ के अंगूठे को ले आएं, पुनः सीधा करें। दाहिने हाथ के अंगूठे को ले आएं, सीधा करें। दृष्टि को अपने अंगूठे पर रखते हुए तीन चक्र इसका भी नियमित करें। हाथ सीधी अवस्था में कर लें। अब किसी गार्डन में या घर में हैं तो अपनी खिड़की के पास खड़े हो जाएं।
दूर और नज़दीक देखना। खिड़की से बाहर या छत पर हो तो वहाँ से दूर जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक सामने देखें, सामने की ओर। पुनः अपनी नाक को देखें, अपनी दृष्टि को अपनी नाक पर ले आए। पुनः सामने, पुनः नाक पर। पुनः दूर नज़दीक, दूर नज़दीक। तो ये आँखों के लिए था। तो ये प्रारंभिक समूह के आसन थे, इनको रेगुलर करें। इसे हर व्यक्ति कर सकता है। इनको करने से हमारे ये अंग गर्दन से लेकर हाथ पैर ये सभी मूवमेंट में रहते हैं, सही रहते हैं। अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। जो लोग कठिन आसन नहीं कर पाते वो भी किसी अवस्था में बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम हमें हमारे मन को शांत रखता है, सारी समस्याओं को, श्वसन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। तो अनुलोम विलोम का हम अभ्यास करेंगे। इसके लिए दाहिने हाथ के दोनों अंगूठे के बाद वाली तर्जनी और मध्यिका अंगुली को मोड़ें। अंगूठे को इस प्रकार लगाएं। अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करना होगा और रिंग फिंगर से बाएं नाक को। तो अंगूठे से बंद करें। बाएं तरफ से सांस को भीतर की ओर खींचें, फिर बाएं से बंद करें। दाहिने नाक को बंद करके बाएं से खींचना है और पुनः बाएं तरफ बंद करके दाहिने तरफ से सांस को छोड़ना है और फिर वहीं से दाहिने तरफ से खींचना है। तो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। ओके। अनुलोम विलोम के पूरे लाभ के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट करना चाहिए और जो हम सांस खींचते हैं उतना ही सांस
छोड़ना चाहिए। श्वास को जब हम खींचते हैं तो उसे फेफड़े तक ले जाना चाहिए। बहुत से लोग उसे गर्दन में रोक के वहीं से छोड़ देते हैं, जिससे पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पुनः अभ्यास करते हैं कि जब हम श्वसन करते हैं, सांस को खींचते हैं भीतर, तो फेफड़े तक ले जाएं। फेफड़े से गंदी हवा को, टॉक्सिस को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो उसे भी उतना ही निकालें जितना आप श्वसन किए थे, सांस को खींचे थे, उतना ही बाहर निकालना है। तो पुनः एक बार अभ्यास करते हैं। 2 से 3 मिनट करना चाहिए लगातार, तब हमें पूरा फ़ायदा मिल पाता है। पुनः करें। दाहिने बाएं तरफ से सांस को खींचें, कुछ देर, कुछ सेकंड्स रोक के होल्ड करें। पुनः बाएं तरफ नाक को दबाकर दाहिने तरफ से थ्रो करें। रोके। अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक अच्छा आसन है, अच्छा प्राणायाम है। इसके करने से हमारा पूर्ण रूप से शुद्धिकरण होता है, डिप्रेशन दूर होता है और मानसिक संतुलन सही रहता है। दिन भर हम तरोताज़ा रहते हैं। तो 2 मिनट का अनुलोम विलोम निश्चित करें। अगर कर पाएँ तो 2 से 3 सेट कर लें। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसे आप दिन में कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इसमें बैठने का भी कोई रूल नहीं है, कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला मुख्य प्राणायाम है। अब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति में ये ध्यान देना होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोपड़ी, और भाति का अर्थ है एनर्जाइज करना, तरोताज़ा करना, शक्ति प्रदान करना। तो कपालभाति का अर्थ है कि वह चीज़ या वह वस्तु जो सर को, खोपड़ी को या खोपड़ी के भीतर के ऑर्गन्स को एनर्जाइज कर दे, ऊर्जावान कर दे। तो कपालभाति के अभ्यास के लिए हम सीधे बैठ जाएं। इसे भी आप किसी भी सुखासन में, पालथी में, किसी भी रूप में कर सकते हैं। इसमें ध्यान देना है, हमें श्वास को छोड़ने पे अपना ध्यान केंद्रित करना है कि 1 मिनट में हम कितनी बार श्वास को बाहर थ्रो करते हैं, बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो 2 मिनट में 120, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होने चाहिए। जब हम बाहर की ओर श्वसन को छोड़ते हैं तो जो डस्ट के और प्रदूषण के जो नैनो पार्टिकल्स हमारे शरीर के भीतर रहते हैं, ब्रेन तक पहुँचे रहते हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो ये थ्रो जितना तेज़ हो उतना ही लाभप्रद होता है। तो शुरू करते हैं कपालभाति।
ये है कपालभाति। इसको करने से हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं, दिमाग तरोताज़ा रहता है। ये भी मानसिक संतुलन को सही करता है, डिप्रेशन को दूर करता है, श्वसन संबंधी समस्याएं नहीं होती, अस्थमा रोग से मुक्ति मिलती है, मोटापा कम होता है। पेट कम करने के लिए भी कपालभाति प्राणायाम का मुख्य स्थान है। तो ये हमारे प्राथमिक समूह के सबके करने योग्य, कोई भी सब लोग इसे कर सकते हैं। वे सिंपल आसन और प्राणायाम थे, इनका नियमित अभ्यास करें। एक भस्त्रिका प्राणायाम का भी मुख्य है, उसे भी कर लेते हैं इसी के साथ ही। तो भस्त्रिका के लिए हमें श्वास को दोनों नाकों से बाहर की ओर भीतर की ओर खींचना है और फिर श्वास को उतना ही बाहर की ओर फेंकना है, थ्रो करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम, सीधी अवस्था में बैठ जाएं, गहरी लंबी सांस खींचना है और फिर उतना ही सांस को बाहर की ओर छोड़ना है। तो इसका भी कम से कम 2 से 3 बार भस्त्रिका प्राणायाम करें। ये आपके हीमोग्लोबिन को, ब्लड को सही करता है, शुद्ध करता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु हमारे शरीर के भीतर पहुंचती है, जिससे ऑक्सीडेशन, शरीर के भीतर ऑक्सीडेशन, उपापचय की क्रिया तेज हो जाती है, जिससे हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स सही रहते हैं। दिन भर हम तरोताज़ा रहते हैं, मस्तिष्क हमारा पुष्ट होता है, सुदृढ़ होता है। तो ये प्राणायाम थे, इनका सबके करने योग्य प्राणायाम है, सब लोग इसे करें। अब हम चक्की चालनासन का अभ्यास करेंगे। ये सबके करने लायक आसन है। पहले जब हमारा विज्ञान इतना आगे नहीं था, तब प्राचीन हमारे पूर्वज लोग, प्राचीन ऋषि मुनि योगी लोग काफ़ी स्वस्थ थे। उनका भोजन, उनका खाना पीना ये भी उतना हाइजेनिक नहीं था, लेकिन वो हमसे ज़्यादा स्वस्थ थे। आज हमारी लाइफ लग्जरियस हो गई है, लेकिन हमारा शरीर रोगों का घर होता जा रहा है। एक उम्र के साथ ही हमें रोग घर कर लेते हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारा अपने शरीर को शरीर द्वारा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम, योग आदि का न करना। तो उसे करके अपने लिए हम 20 से 25 मिनट, आधा घंटा निकाल के अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारी प्राचीन माएँ गाँव में चक्की में आटा पीसती थीं, उसी से प्रेरित होकर ये आसन है चक्की चालनासन। हम उसका अभ्यास करेंगे। उसके लिए दोनों पैरों को फैलाएं, दोनों पैरों को फैला लें
हाथों को बांध लें, दोनों हाथों को बांधकर चक्की चलाने जैसा करें, दाहिने से बाएं, पीछे की ओर जितना जाए। इसको करने से गैस, एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जैसे रोग नहीं होते हैं। ये आपने क्लॉकवाइज चक्की घुमाया, अब एंटी क्लॉकवाइज करें, उल्टी दिशा में। ये था चक्की चालनासन। पैरों को सीधे ले आएं, इसका प्रतिदिन अभ्यास करें। अगला हम करेंगे नौका चालनासन। ये आसन सबके करने योग्य हैं। इनको करने से जो लोग किसी भी प्रकार से उनके शरीर में मूवमेंट नहीं होता है, कड़ापन आ रहा है, मांसपेशियां कठोर हो रही हैं, वो लोग निश्चित करें। इससे पेट की साइज़ भी कम होती है, मोटापा घटता है, डायबिटीज़, शुगर जैसे रोग नहीं होते हैं। तो अब नौका चलाने जैसा है, जिस प्रकार नौका चलाया जाता है। दोनों हाथों को, पैरों को फैला लें, दोनों हाथों को एक अवस्था में इस प्रकार रखें और ये महसूस करें कि आपके हाथ में पतवार है। नाव चलाएं। अब उल्टी दिशा में पीछे की ओर नाव को ले जाएं। ये था नौका चालनासन। इसके नियमित अभ्यास से गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, समस्याएं दूर रहती हैं। इसके अगले कड़ी में अब हम पद्मासन, पद्मासन में बैठें। ये ध्यान और योग का एक अच्छा मुख्य आसन है। जिनका चढ़ पाए, बाएं पैर को दाहिने जांघ पे चढ़ाना है और दाहिने पैर को बाएं जांघ पर चढ़ाना है। जिनका नहीं चढ़ रहा है वो लोग अभ्यास करें पद्मासन में बैठने का। आँखों को बंद करें, ध्यान लगाएं, दोनों भौहों के बीच अपने ध्यान को केंद्रित करें। आँखों को बंद रखें।
पद्मासन का नियमित अभ्यास करें, पैरों को उठाएं। अगला वज्रासन। वज्रासन में बैठने का अभ्यास करें। ये गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है। आगे के आसनों को करने में वज्रासन का बहुत ही बड़ा रोल है। वज्रासन और पद्मासन में ही मैक्सिमम आसन योग और आसन किए जाते हैं। दो मिनट, जो कुछ आगे नहीं आप कर पा रहे हैं, फिर भी कम से कम 2 से 3 मिनट वज्रासन में अवश्य बैठें। वज्रासन करने का भी कोई रूल नहीं है, इसे आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। सुबह उठकर बिस्तर पर भी इसे कर सकते हैं। वज्रासन में बैठे बैठे ही हम शशकासन का अभ्यास करेंगे, रैबिट पोज। आगे की ओर अपने दोनों हाथों को आगे की ओर झुकाएं। सर को धरती से लगाएं, हाथ सीधा रहेगा। एक से 2 मिनट रुकने के बाद उठे। पुनः एक बार कर लें शशकासन। ये डायबिटीज़ के रोगियों को रिकमेंडेड किया जाता है। जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है वो शशकासन प्रतिदिन करें, डायबिटीज़ कभी होगा ही नहीं। वापस आए। इसी अवस्था में फ्रॉग पोज, मंडूकासन भी कर लेते हैं। दोनों हाथ के मुट्ठियों को बांधें और पेट में नाभि के पास लगाना है और सर को झुकाएं, आगे को नीचे की ओर झुकाएं, धरती से लगाएं, कुछ ऊपर उठाएं, सर को थोड़ा ऊपर उठाएं। ये मंडूकासन है। इससे हमारी सभी कोशिकाएं सुदृढ़ होती हैं, इंटरनल ऑर्गन सही होते हैं। पुनः करें। एक बार और अभ्यास करते हैं मंडूकासन फ्रॉग पोज का, जिससे हमारे शरीर के भीतर के सारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। झुकाएं, हाथ को नाभि के पास मुट्ठी बांध के लगाएं। सामने की ओर देखें। वापस आए। ये मंडूकासन फ्रॉग पोज बहुत ही अच्छा आसन है। आसनों, योगासनों का नामकरण जब हम ध्यान देते हैं तो ये प्रकृति से
पशु पक्षियों के नाम पे, प्राणियों के नाम पे लिए गए हैं, जैसे फ्रॉग पोज, मंडूकासन, शशकासन खरगोश का, उसके साथ ही मयूरासन। ये सारे नाम हमें पशु पक्षियों प्राणियों के नाम पे लिए गए, क्योंकि हमारे योगियों ने ये जान लिया था कि हर प्राणी के भीतर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिसके कारण वो वातावरण से अपने शरीर को ढाल लेता है, वातावरण के अनुरूप अपने शरीर को ढाल लेता है। उसी को ध्यान में रखते हुए उस पोज को, उस पोस्चर को बनाने के लिए उन आसनों का नाम दिया गया। जब योगासनों का आविष्कार हुआ, जब इनकी खोज हुई 5000 वर्ष पूर्व भारत में, तो करीब 84 लाख आसन थे, लेकिन उसका कोई लिखित न होने से गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ये चलता रहा। धीरे धीरे अगली पीढ़ी में जाते जाते विस्तृत होता गया। आज मुख्य रूप से 84 आसन, 84 आसन प्रचलित हैं। उनमें से हम जो अति महत्वपूर्ण हैं, अति हमारे लिए लाभदायक हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे। योग और आसनों की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम। पीठ के बल लेटकर होने वाले आसन, करने वाले आसन। जब हम ध्यान देने वाली बात है कि जब हम पीठ के बल लेटकर आसन करते हैं तो उसके उल्टा पेट के बल लेटकर भी आसन हमें करने अनिवार्य होते हैं। ये हमारा शरीर फ्लेक्सिबल बनाना है, वो रबर के समान बनाना है कि अगर एक तरफ झुका के छोड़ दिया जाए तो उधर ही मुड़ जाएगा। तो जब हमें अपने बॉडी को एक तरफ घुमाएंगे तो उसे दूसरे तरफ भी घुमा के तब वो बैलेंस होगा, सीधा होगा। तो पीठ के बल लेट कर आसन करते हैं। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर के घुटने को मोड़ें। हाथों को मोड़कर सर के नीचे लगा लें। दोनों पैरों को सटाकर दाहिनी तरफ मोड़ें और गर्दन को बाईं तरफ। पैर दाहिनी तरफ साथ साथ जाएंगे और गर्दन बाईं तरफ। ये एब्डोमिनल ट्विस्ट पोज है। कुछ देर रुकने के बाद वापस आए, उल्टी दिशा में जाएं। पैर को बाईं तरफ, गर्दन दाहिनी तरफ। पुनः उल्टा करें। पैर दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ। सीधा हो जाए। अब पैर को और पास ले आए, जांघों से सटा लें। ये रीढ़ की हड्डी के कड़ेपन को दूर करता है। एब्डोमिनल ट्विस्ट पोज नाम है इस आसन का। अब पैर को दाहिनी तरफ मोड़ें, गर्दन बाईं तरफ मुड़ेगी। कुछ देर रुकें, पुनः उल्टी अवस्था में पैर बाईं तरफ, गर्दन दाहिनी तरफ। यही क्रिया एक बार और करें। ये क्रम आवश्यक है कि किस क्रम में हम आसनों को करें, ये जानना अति आवश्यक है। सीधे हो जाए। ये सुप्त उदराकर्षण आसन था। पैरों को फैला लें। अब अगला इसमें आवश्यक होता है कि हम 100 उदराकर्षण आसन, एब्डोमिनल ट्विस्ट पोज का अगला पार्ट भी कर लें। इसके लिए दाहिने
पैर को घुटने से मोड़ें और बाएं घुटने पर रखें। दोनों हाथ को फैला लें, अंगूठा खड़ा रहेगा। अब इसमें ध्यान देना है कि बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ना है और बाएं तरफ झुकना है और गर्दन उल्टी दिशा में दाहिने तरफ घूमेगी। पूरा शरीर कर्व में हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा। पैर को बाईं तरफ और गर्दन दाहिनी तरफ। सीधे आए, वापस लौटें, पुनः पैर को सीधा कर लें। अब बाएं पैर के घुटने को मोड़ें, दाहिने पैर के घुटने के ऊपर रखें। दाहिने हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़ें। बाएं तरफ पैर को घुमाएं और गर्दन दाहिनी तरफ पैर को घुमाएं और गर्दन बाईं तरफ घूमेगी। शव उदराकर्षण आसन एब्डोमिनल ट्विस्ट पोज का कम से कम 2-3 सेट प्रतिदिन आवश्यक है। इससे रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। वापस लौटें, पुनः दोहराएं। पूरे शरीर में लचीलापन आता है। बॉडी में एक अलग प्रकार की रौनक आती है। इन योगों को, आसनों को करने से उल्टी दिशा में कर लें। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के सारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सारी मांसपेशियां एक्टिव होती हैं। वापस आ गए। अब हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए लेटे लेटे ही होगा। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें, हाथ से, दोनों हाथों से पकड़ लें, नाक से घुटने को टच कराएं, कुछ देर रुकें, पुनः सीधा करें। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से पकड़ लें, सर को ऊपर उठाते हुए नाक से टच कराएं। ये क्रिया 3 बार करें। एक बार दाहिने पैर के घुटने को टच कराना है, पुनः बाएं पैर को। अब दोनों पैर को साथ में मोड़ लें, दोनों हाथों को बांधकर पकड़ लें, सर को घुटने से टच कराएं, कुछ देर रुकें, पुनः करें, जहाँ तक जाए आपका वहाँ तक करें। ये पवन मुक्त आसन है। इसको करने से गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। शुगर, डायबिटीज़ में भी आरामदायक है। अब हिलना डुलना आसन, एक क्रम से आसनों को हम बता रहे हैं कि एक क्रम में आप अगले आसन की ओर बढ़ते जाएं। हिलना डुलना, आगे की ओर चलें,
पीछे की ओर झुकते समय ध्यान रखें सर कहीं टकरा न जाए। रुक जाएं। दाहिने बाएं मुड़ के दाहिने तरफ ले जाएं। पुनः वापस लौटें, बाएं तरफ ले जाएं। पैर सीधा कर दें। कंधरासन, घुटने तक मोड़ लें पैर को। ये महिला पुरुष सबके लिए अत्यंत ही लाभदायक आसन है। पेट से उठाएं, हाथ के अंगुलियों से पैर की एड़ियों को पकड़ लें और पैर को पेट से उठाएं। पुनः करें। पुनः 3 बार करें। यदि शरीर जब थक जाए तो कुछ देर विश्राम करें, शवासन में लेट जाएं। शवासन में लेटकर जब सारी मांसपेशियां शिथिल हो जाएं तब अगला अभ्यास करें। तो ये बैठ जाएं। ये पीठ के बल लेटकर होने वाले आसन थे। यदि हम पीठ के बल लेटकर करते हैं तो बैलेंस के लिए पेट के बल लेटकर भी कुछ आसन हमें करने चाहिए। तो अब पेट के बल लेट जाएं। हाथों को कूहनी से मोड़कर सीधा कर लें। पैर दोनों एड़ियाँ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेंगी। शरीर को ताने। ये स्नेक पोज है, सिंपल स्नेक पोज, सर्पासन। नीचे हो जाएं, पुनः करें। ये सरल है, जो लोग सर्पासन नहीं कर पाते उनके लिए है सिंपल स्नेक पोज। पुनः सर को नीचे कर लें। अब सर्पासन के लिए, स्नेक पोज के लिए पैर वहीं रहेगा। हाथों को बल पे शरीर के आगे भाग को नाभि तक उठाएं। ये स्नेक पोज है, बहुत ही अच्छा आसन है।
रेगुलर करने लायक है। वापस आए, पुनः करें। अब इसका अगले पार्ट के रूप में हाथ को पीछे पीठ की ओर बांध लें। अब पेट को उठाएं बिना सपोर्ट के, जितना उठ पाए उतना उठाएं। कुछ देर रुकें, पुनः वापस आए, पुनः करें। लेट जाए। अब पैरों को, दोनों पैरों को सटाकर उठाएं। सर जो है लगा रहेगा धरती पर। पैर को उठाएं, 3 बार करें। कुछ देर रुकें। धनुषासन का अभ्यास कर लेने से इसमें पूरे बॉडी को धनुष के समान बनाना होता है। पैरों को हाथ से पकड़ लें, पैर को हाथ से पकड़ लें, आगे से और पीछे से उठाएं। वो पोज धनुषासन कहते हैं। कुछ देर रुकें, वापस आ जाएं। पुनः वापस आ जाएं। कुछ देर शवासन में लेटें। शवासन में लेटना शिथिलीकरण करना, मांसपेशियों को शिथिल करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि आसन करना। इसके लिए पीठ के बल लेट जाएं कुछ देर शवासन में। सांस की गति जब स्थिर हो जाए, सारी मांसपेशियां शिथिल हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, तब तक शवासन में रहें। बैठ जाए। तो ये क्रम होता है योग और आसनों का। तो आप नियमित अभ्यास करें, योग करें, निरोग रहें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम आपको शुभकामना देते हैं। योग को जिसे पूरे विश्व ने अपनाया है, भारत उसका विश्व गुरु है, आप उससे वंचित न हो। अपने दिनचर्या में शामिल करें, योग और आसनों को नियमित करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने जानने वालों को, मित्रों को फिटनेस टिप्स चैनल के बारे में बताएं, शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। और यदि आपने अभी तक फिटनेस टिप्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे।